हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब टू एवरीवन। हाँ जी, अज आप हुण गल करांगे मैंसूरेशन की। तो मैंसूरेशन देखते हैं। मैंसूरेशन इज़ branch of geometry that deals with areas and volumes of different figures। देखो जी, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਮੈਟਰੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਐਂਡ ਵੋਲਿਊਮਸ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਗਰਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ 2D ਐਂਡ 3D, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2D ਮੀਨਸ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਂਡ 3D ਮੀਨਸ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ। देखो जी, मैंसूरेशन के क्वेश्चनस करन तो पहला अपने माइंड दे विच मैंसूरेशन की जिहड़ी भी 2D 3D इन्हां दा डिफरेंस 2D फिगर्स किहड़ियां होंदियां 3D फिगर्स किहड़ियां होंदियां ते 2D फिगर्स की सारी जिन्नियां भी फिगर्स अपनियां उन्हां दियां प्रॉपर्टीज़ ये तुहानूं आउणियां चाहीदियां तां ही क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, आपां देखांगे किद्दां जस्ट आपां एक प्रॉपर्टीज़ वेख के ही सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन भी आपां नाल डिस्कस करांगे। ठीक है, तो जे तुसीं सोच रहे हो भी पटवारी का पेपर विदाउट मैंसूरेशन क्लीयर हो जाएगा दैन इट्स नीयर टू इम्पॉसिबल। देखो 15 नंबर की वेटेज है तो एक एक नंबर पिछे मैरिट रह जाती है, तो 15 नंबर आप स्किप नहीं कर सकते। सैकेंड चीज़ की होंगी है, कई स्टूडेंट्स तो मैं सुनिया कि हाँ जी 10th का मैथ किया होया, ठीक है 7 साल हो गए 8 साल हो गए 5 साल हो गए असीं तां मैथ्स नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारे की होंगे है एक्सक्यूज़ होंगे आपां अपने दिमाग दे विच बिठाउने आ कि आपां मैथ नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो आप बिल्कुल बेसिक तो करांगे जिन्होंने मैथ नहीं भी किया है 5-4 साल तो। ठीक है, तो वह भी की है एक बारी की बजाय 2 बारी वीडियोज़ देख सकते हैं। कंसैप्ट बिल्कुल आप स्टार्टिंग तो स्टार्ट करांगे। सब तो पहले आप देखते हैं जी 2 डायमैंशनल तो 3 डायमैंशनल के विच डिफरेंस की होंदा है। तो देखो देखो जी, आप एक फिगर बनाई कोई भी, लेट अस सपोज ये अपनी रिक्टेंगल है। ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज़ रिक्टेंगल। तो रिक्टेंगल की मेजरमेंट नोट करने के लिए अपने को 2 एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की जरूरत पई। तो इनका मतलब की है, ये जी फिगर की हो जाएगी 2 डायमैंशनल हो जाएगी, क्योंकि आपको सिर्फ इंदियां 2 डायमैंशनस लैंथ तो ब्रैथ एक्स एक्सिस तो वाई एक्सिस के आपू की कर सकते हैं, रिप्रजेंट कर सकते हैं। डैट्स वाई दिस इज़ 2 डायमैंशन। ठीक है जी, हुण देखते हैं आप 3 डायमैंशनल का केस। इहदे च देखो हुण आ अपनी लैंथ होगी, ठीक है, ये अपनी ब्रैथ होगी तो ये अपनी हाइट होगी। तो इहदा मतलब की है कि जिहड़ा आप फिगर फॉर एग्जांपल दिस इज़ क्यूब। ठीक है, तो इहदे च की लिता आप एक क्यूब दी डायमैंशनस नूं दस्सण दे लई अपने कोल एक्स वाई ते जैड तीनों एक्सिस की जरूरत पई। डैट्स वाई डैट ऑब्जैक्ट इज़ 3 डायमैंशनल तो हेयर इट इज़ 2 डायमैंशनल। ये सीगा अपना आप जो एग्जाम्पल लीती रिक्टेंगल की तो क्यूब की। हुण एक और एग्जाम्पल लेने आप सर्कुलर अरेंजमेंट की, तुहाडा बिल्कुल कंसैप्ट क्लीयर हो जाएगा इहदे च 2 डायमैंशनल तो 3 डायमैंशनल। देखो जी फॉर एग्जाम्पल अपने कोल कोई भी कड़ा है। ठीक है, अपने कोल कोई भी कड़ा है। ठीक है, तो ये अपने कोल की है 2 डायमैंशन है, की है 2 डायमैंशनल है, जिन्होंने आप सर्कल भी कह सकते हैं। हुण देखो तुसी इस कड़े दे उत्ते एक होर कड़ा रखोगे, उहदे ते एक होर, उहदे ते एक होर, उहदे ते एक होर। देखो जे इनू आप लिखीए तो आप इनू ऐदां भी बना सकते हैं। ठीक है,
ये अपने को की सी सर्कल इन 2 डायमेंशनल। जदों भी किसी 2 डायमेंशनल चीज़ के नाल हाइट ऐड हो जाती है ना, वो 3D बन जाती है सिंपल लैंगुएज दे विच। देखो इत्थे जदों आप एरिया लिखते हैं, आप सारा देखांगे एरिया किवें बनदा, की चक्कर है। पाई आर स्केयर, जदों एरिया पाई आर स्केयर है तो जदों सर्कल के उपर सर्कल रखते हैं तो अपने को सिलेंडर बन जाता है, ठीक है। तो जदों सिलेंडर का आप वॉल्यूम देखते हैं, जदों सिलेंडर का आप वॉल्यूम देखते हैं तो उदों कुछ नहीं होंदा जी, आ पाई आर स्केयर उहदे नाल एक एच एक्सट्रा आ जाती है, पाई आर स्केयर एच, ठीक है। मतलब हुण 2 डायमेंशनल चीज़ दे विच की है, एक हाइट जो ऐड हो जाएगी तो उन्होंने की बन जाएगा अपना 2 डायमेंशनल तो 3 डायमेंशनल बन जाएगा। तो जे आप दूसरी फिगर्स की गल करिए तो जे 2 डायमेंशनस आप उन्होंने रिप्रजेंट कर सकते हैं दैन इट इज़ 2 डायमेंशनल, अदरवाइज डैट इज़ 3 डायमेंशनल, ठीक है। ये सीगा बेसिक 2 डायमेंशनल तो 3 डायमेंशनल। नैक्सट आप देखते हैं 2 डायमेंशनल तो 3 डायमेंशनल किहड़ियां फिगर्स आउंदियां ते किन्ना बारे आप बिल्कुल डिटेल दे विच पढ़ना है। टू डायमेंशनल सब तो पहला आती है जी क्वाड्रिलेटरल, नैक्सट है जी अपने को नैक्सट है अपने को पैरेललोग्राम, ठीक है। जी क्वाड्रिलेटरल है वो अगों किंदे च आप डिवाइड कर सकते हैं, पैरेललोग्राम, ट्रपीजियम एंड काइट। क्वाड्रिलेटरल नूं तीन तरीके च आप वंड सकते हैं अगों। फस्ट वन इज़ पैरेललोग्राम, सैकेंड वन इज़ ट्रपीजियम एंड थर्ड वन इज़ काइट, ठीक है। हुण अपने को 2 डायमेंशनल दे विच पहली फिगर क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल नूं अगों पैरेललोग्राम, ट्रपीजियम एंड काइट। तो अगों पैरेललोग्राम भी 3 तरह की होंदी है जी, स्क्वेयर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। ठीक है जी, ये हो गया। नैक्सट देखेंगे आप नैक्सट अपने को ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल भी अगों कितने टाइप्स दी होंदियां, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, स्केलन ते राइट एंगल, ठीक है जी। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 2 डायमेंशनल फिगर्स आ जिन्हों बारे आप पढ़ना है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के अगों 3 टाइप्स, पैरेललोग्राम, ट्रपीजियम, काइट। पैरेललोग्राम के अगों 3 टाइप्स, स्क्वेयर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस, स्क्वेयर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस। एंड नैक्सट ट्रायंगल, ट्रायंगल के अगों 4 टाइप्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ये सारा हो गया 2 डायमेंशनल का। हुण आप देखने 3 डायमेंशनल के विच की पढ़ांगे। ठीक है जी। हुण ये सारा अपना चार्ट है जोड़ा कि आप सिलेबस जोड़ा अपना यही अपना सिलेबस है, यही अपना फिगर्स है जिन्होंने बारे आप कंप्लीट जी नॉलेज पहला गैदर करनी है, फिर उन्होंने क्वेश्चन करने हैं। आप रिपीट करते हैं 2 डायमेंशनल क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल दी 3 टाइप्स, पैरेललोग्राम, ट्रपीजियम एंड काइट। पैरेललोग्राम दी अगों 3 टाइप्स, स्क्वेयर, रेक्टेंगल, रोम्बस। ट्रायंगल के अगों 4 टाइप्स, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। दैन 3 डायमेंशनल जो आप स्टडी करना वो करना क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, प्रिज्म, पिरामिड, स्फेयर एंड हैमिस्फेयर। तो देखो ये चीज़ अपना की है
ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। फस्ट फिगर जी आप डिस्कस करांगे डैट इज़ क्वाड्रीलेटर। हुण हर एक फिगर बारे आप कंप्लीट नॉलेज उनकी प्रॉपर्टीज़ की है वो सारा कुछ देखांगे ताकि तुहानूं जो क्वेश्चन मिले तो तुहाडे दिमाग दे विच क्वाड्रीलेटरल बन जाए। फॉर एग्जाम्पल क्वाड्रीलेटरल का क्वेश्चन है, तुहाडे दिमाग दे विच क्वाड्रीलेटरल दी सारियां प्रॉपर्टीज़ आ जान ताकि तुसीं ईजी वे नाल उहनूं सोल्व कर सको। तब क्वाड्रीलेटरल पहलां हुंदी की है? एनी फोर साइड फिगर आ भी क्वाड्रीलेटरल है, आ भी क्वाड्रीलेटरल है, आ भी क्वाड्रीलेटरल है। ठीक है जी। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, कोई भी फिगर जिन्हें 4 साइड्स है वो आप कह दें क्वाड्रीलेटर। उस तो बाद देखो जी सैकेंड प्रॉपर्टी आती है। सैकेंड प्रॉपर्टी तो पहले एक जनरल है, एक प्रिंसीपल होंदा है फॉर एनी पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होंदा है जी कोई भी फिगर, पॉली मतलब जिन्हें 2 तो ज़्यादा साइड्स होन। ठीक है। फॉर एनी पॉलीगन जोड़ा अपना सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स उनका फार्मूला होंदा है जी n-2 इंटू 180। की होंदा जी n-2 इंटू 180। तो आप देखांगे हुण अपने कोल की है क्वाड्रीलेटरल है। क्वाड्रीलेटरल दी साइड्स कितनी 4 है तो 4 इस फार्मूले च पुट कर दो। जो 4 इस फार्मूले च पुट करांगे तो अपने कोल ये आ जाएगा फॉर क्वाड्रीलेटर, किसी भी क्वाड्रीलेटर लई सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स मतलब जोड़े अंदर बनते, इंटीरियर एंगल्स विल बी इक्वल टू एन की जगह 4 पुट करो, 4 - 2 इंटू 180 कितना आ गया 360 डिग्री। ठीक है। पहला रिजल्ट अपना बन गया भी जी क्वाड्रीलेटरल है जो आप आ सारे एंगल्स का जोड़ करांगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तो कितना आएगा 360 आएगा। ठीक है जी। ये अपना की बन गया पहला जोड़ा क्वाड्रीलेटरल का अपना पॉइंट याद रखना। नैक्सट देखते हैं आप नैक्सट है जी हुण फॉर एग्जाम्पल एरिया फाइंड करना। जो एरिया फाइंड करना तो एरिया के लिए अपने को मान लो एक कॉमन डायगनल है, इहदे च भी मान सकते हो। ठीक है। डायगनल की होंदा जी ਜਿਹੜਾ भी अपने वर्टिसेस ਨੂੰ की है ज्वाइन करता उन्होंने की कह दें आप डायगनल कह दें हैं। एक फिगर के विच किन्ने डायगनल होंगे आ उहदे लई भी एक फॉर्मूला होंदा फॉर एनी पॉलीगन। पॉलीगन मतलब जिन्हें 2 तो ज़्यादा साइड्स है, फॉर एग्जाम्पल ट्राईएंगल, ठीक है, स्केयर, ये सारिया की है पॉलीगनस है। हुण किसी भी पॉलीगन के लिए जो आप कढ़ना है नंबर ऑफ डायगनल्स, नंबर ऑफ डायगनल्स तो उनका फार्मूला होंदा है n-3/2। ठीक है। n-3/2। हुण दसो जे आप ट्रायंगल की गल करांगे तो ट्रायंगल दे विच n कितना 1 2 एंड 3, तो ट्रायंगल दे विच नंबर ऑफ डायगनल जो कढ़ांगे तो किन्ने होणगे, n जगह 3 पुट करो, 3 - 3/2 आ की हो गया 0। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी डायगनल नहीं बन सकता। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਦਾਂ नहीं डायगनल बना सकते। डायगनल इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन।
ਤਾਂ ਡਾਇਗਨਲ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 - 3 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ ਡਾਇਗਨਲ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਬਣਨਗੇ n 4 ਪੁੱਟ ਕਰੋ 4 4 - 3/2 ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 2 ਆ ਗਏ। ठीक है मतलब एक आ डायगनल बन जाएगा तो एक आ डायगनल बन जाएगा। एक स्केयर दे विच भी रेक्टेंगल दे विच भी रोम्बस दे विच भी पैरेललोग्राम च भी किन्ने बनणगे जेड़ा जिवें 4 साइड है तो उन्होंने किन्ने डायगनल बनणगे 2 डायगनल बनणगे। ठीक है जी। तो देखो इनका एरिया किवें फाइंड करना है। फॉर एग्जाम्पल इत्थे कोई परपेंडिकुलर है H1 इत्थे जिहड़ा परपेंडिकुलर इस लाइन ते उनका मतलब है H2। कोई भी लाइन किसी लाइन ते परपेंडिकुलर है उनका मतलब ये होंदा है फॉर एग्जाम्पल इफ आई से OF इज़ अ परपेंडिकुलर टू AB तो उनका मतलब ये है कि इत्थे दोनों एंगल की बनते होंगे 90 दे। ठीक है जी। तो हुण आपां देखते हैं इनका एरिया किवें फाइंड करांगे। तो इनका एरिया फाइंड करांगे हाफ इंटू मतलब पहला आ ट्रायंगल का एरिया कढ़ लो फिर आ ट्रायंगल का एरिया कढ़ लो तो दोनों की है ऐड कर दो। एक ट्रायंगल का एरिया की होंदा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस कितना है जी BD इंटू हाइट कितनी है इनकी H1 प्लस सैकेंड वाले तो देखांगे हाफ इंटू बेस BD है इंटू H2। ठीक है ध्यान नाल देखो जी जिहड़ा अपना अपना क्वाड्रिलेटरल है वो 2 ट्रायंगल तो मिलके बनया तो इनका एरिया फाइंड करने के लिए आप की करांगे दोनों ट्रायंगल के एरिया की कर देंगे वो कर देंगे प्लस कर देंगे। ठीक है जी। तो ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला की होंदा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो हाफ बेस BD हाइट H1 प्लस हुण इनका देखांगे हाफ BD इंटू H2 तो हाफ BD कॉमन काट लो हाफ BD अंदर आ जाएगा H1 प्लस H2। दिस इज एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है जी ये अपना आ गया एरिया। हुण पहला पॉइंट आप देखा भी सारे जिहड़े क्वाड्रिलेटरल दे एंगल है ABCD इन्हां दा सम की है इन्हां दा जोड़ की है 360 डिग्री जोड़ की है 360 डिग्री। सैकेंड प्रॉपर्टी आप देख ली एरिया का कढ़न लई जे आपां नूं 2 परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है फ्रॉम दिस वर्टिस है फ्रॉम दिस वर्टिस तो उहदे च की होएगा हाफ इंटू दिस कॉमन डायगनल BD ब्रैकेट दे विच H1 प्लस H2 ये तुहाडा की है तुसीं रिजल्ट याद रख सकते हो। आप PhD नहीं करनी मैंसुरेशन ते रिजल्ट्स किवें बने। ठीक है वो आप नहीं देखना आप स्टैंडर्ड इन्हां दी प्रॉपर्टीज़ करनी है। ठीक है जी तो प्रॉपर्टीज़ नाल क्वेश्चन हो जाएंगे मैं दसदा किवें होणगे। इस तो बाद आप देखते हैं थर्ड पॉइंट क्वाड्रिलेटरल का। नैक्सट एक डायरैक्ट क्वेश्चन पूछ सकते तुहानूं कंसैप्ट बेस भी मान लो कोई भी आ चक लो क्वाड्रिलेटरल फॉर एग्जाम्पल आप इनकी गल करते हैं हुण वो कहंदा भी क्वाड्रिलेटरल दे हरेक मिड पॉइंट की है जिहड़ा लाइन से सेंटर वाला पॉइंट हुंदा है क्वाड्रिलेटरल दे हरेक मिड पॉइंट नूं ज्वाइन कर दो। ठीक है क्वाड्रिलेटरल दे हरेक मिड पॉइंट नूं ज्वाइन कर दो तो क्वेश्चन की आऊगा भी जे आप एक क्वाड्रिलेटरल दे सारे मिड पॉइंट्स नूं ज्वाइन करिए तो न्यू फिगर की होएगी। जे क्वाड्रिलेटरल्स दे सारे मिड पॉइंट्स नूं ज्वाइन करिए तो जी न्यू फिगर बन रही है की होएगी। ऑप्शन तुहाडे कोल होगा अनदर क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम स्केयर या रेक्टेंगल। ठीक है तो इसका आंसर होगा जी इट विल बी पैरेललोग्राम क्योंकि स्पैसीफाई नहीं आप कर सकते भी वो स्केयर होएगा या रोम्बस होएगा रेक्टेंगल होएगा तो आप ये कहांगे भी जे क्वाड्रिलेटरल दे सारे जिहड़े पॉइंट्स नूं मिड पॉइंट्स नूं आप अटैच करके एक नवी फिगर बनाने डैट विल बी पैरेललोग्राम। ठीक है जी तो ये नोट करो। आप नैक्सट चलते हैं अगले पॉइंट पर। क्वाड्रिलेटरल दे विच इन्ना ही सी। नैक्सट क्वेश्चन नोट करो एक क्वेश्चन है जी
diagonal of quadrilateral shaped park is 24 meter. Diagonal दिता 24 meter. Diagonals dropped from alternative vertices. Diagonal dropped from alternative vertices are 8 meter and 13 meter. 8 meter and 13 meter. Find area of the park. देखो जी, ये अपने पटवारी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप हजे क्वाड्रिलेटर दी सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ कीतियां तो उन्हें जो अपन क्वेश्चन मिल गया। क्वेश्चन की है, एक कोई क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, उनका डायगनल एक जोड़ा कितना दिता होया 24 मीटर, ठीक है। जेडे साइड दूसरे वर्टिसिस तो जेडे अपने डायगनल आ रहे हैं वो एक दी लेंथ हैगी है जी अपने को 8 तो एक दी हैगी है 13। तो हुणे आप फॉर्मूला किया की होएगा एरिया हाफ इंटू कॉमन जोड़ा डायगनल है बी डी डैट इज़ 24 8 + 13, ठीक है। कुछ नहीं करना, 12 × 11 120 तो 12 132, सॉरी 21 हो गए थे। दो सौ 52, ठीक है जी। नॉर्मल क्वेश्चन सी। देखो एक जरा 24 दिता है उन्होंने कॉमन डायगनल, ठीक है। तो जोड़े दूसरे अपने को एक 8 है एक 13, H1 H2 गिवन है, ठीक है। बाहरली बी डी जी आप हमने की बी डी गिवन है तो सीधा फॉर्मूला ला के हार्डली 5 सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है। बट जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं, जो प्रॉपर्टीज़ नहीं पता तो फिर आपको ये नहीं पता लगना भी जो क्वाड्रिलेटरल है उनका एरिया किमें कढ़ांगे, ठीक है। तो ये सारे आप पहला अपनी यही ये क्वेश्चन रखने का मकसद यही है कि पहला तुसी सारिया फिगर्स की पूरी जानकारी तुहानू होनी चाहिए है, तो ही तुसी परस्यू कर सकते हो मैंसुरेशन, ठीक है। नैक्सट फिगर है अपनी काइट। काइट वैसे तो बहुत शेप के होंगे पर जो स्टैंडर्ड शेप है मैथेमैटिक्स वो आह होंगी है काइट की, ठीक है। ABCD इनके भी 2 डायगनल बननगे, 4 कितने डायगनल बननगे 2 डायगनल बननगे। आ अपने को काइट हुण इहदियां प्रॉपर्टीज़ देखनिया। पहली प्रॉपर्टी इहदी ये होएगी जी जिहड़ा AB = AD। हुण आ AB किहदे इक्वल है AD तो जिहड़ा BC है वो CD दे इक्वल है, BC = CD, ठीक है। हुण आपां देखना है एरिया। एरिया की होंदा जी एरिया ऑफ काइट। सीधा क्वेश्चन आ सकता तुहानू डाटा दे के फाइंड द एरिया ऑफ काइट। जे हुण तुसीं काइट दी प्रॉपर्टीज़ नहीं पता, एरिया नहीं पता तो क्वेश्चन गया। तो एरिया ऑफ काइट की होंदा अपने कोल हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स AC × BD, AC × BD, ठीक है। ये अपने 2 प्रॉपर्टी सीगियां काइट दियां। नैक्सट देखते हैं। हुण एक चीज़ है अपने को जेडे अपने 2 डायगनल है, ठीक है। हुण ये याद रखना है ये 2 डायगनल है जेडे इन्हां दे रिलेटेड बहुत सारिया प्रॉब्लम्स है, मतलब बहुत सारिया की होंदियां प्रॉपर्टीज़ होंदियां, ठीक है। ये 2 की है। हुण इन्हां दोनों बारे जदों भी देखना है तुसीं एक फिगर बना लेनी है इत्थे डायगनल्स, ठीक है। डायगनल्स लेके तो हरेक फिगर ते 4 चीज़ां चैक करनियां डायगनल्स दियां। 4 चीज़ां की चैक करनियां इन्हां दी लेंथ। पहला पॉइंट की चैक करना है लेंथ चैक करनी है भी दोनों डायगनल्स की लेंथ सेम है कि नहीं। सैकेंड देखना है परपेंडिकुलर भी ये 2 डायगनल है, ठीक है, एक दूजे नू परपेंडिकुलर बाइसैक्ट कर रहे हैं या नहीं। तीसरा देखना आपां ओनली बाइसैक्टर, ठीक है। तो फोर्थ आप देखना इन्हों का लेंथ हो गया, परपेंडिकुलर बाइसैक्टर हो गया, ठीक है। तो नैक्सट देखो एंगल बाइसैक्टर, एंगल बाइसैक्टर,
ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਡਾਇਗਨਲ 'ਚ ਦੇਖਣੀਆਂ ਤਾਂ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ। फस्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन बाइसैक्टर, एंगल बाइसैक्टर एंड परपेंडिकुलर बाइसैक्टर, आप ये क्लीयर करते हैं फिर ही अगे चलांगे। तो देखो हुण आ लाइन है ए बी लाइन है जी वो 10 सेंटीमीटर दी है, लेट अस सपोज, ठीक है। हुण कोई इत्थे एक अपने कोल इत्थे एक लाइन है जिन्हों आप कहेंगे ओ जी, ठीक है। हुण ओ जी लाइन है, जे इस लाइन नू बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर दे, 5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर इधर, तो जी इस लाइन नू आपां की कहने जी बाइसैक्टर, की कहने जी बाइसैक्टर। बट जदों यह लाइन उसे 10 सेंटीमीटर की लाइन नू इक्वल पार्ट से डिवाइड भी कर रही है तो एंगल भी 90 ते कट कर रही है, मतलब आ एंगल की है दोनों 90 है। तो ये वाली जी लाइन है जी जिन्होंने आप ओ जी का नाम दिता है, तो ओ जी विल बी नोन एज परपेंडिकुलर बाइसैक्टर, ठीक है। बाइसैक्टर का मतलब पता लग गया, परपेंडिकुलर बाइसैक्टर का मतलब पता लग गया। तीसरी चीज़ आप देखते हैं एंगल बाइसैक्टर। फॉर एग्जाम्पल अपने कोई एंगल सी थीटा, लेट अस सपोज 60 डिग्री, ठीक है जी। तो इत्थों एक लाइन लंघी जिन्हें इन्हू 60 नू डिवाइड करके की करता 30 इधर करता तो 30 की करता इधर करता। हुण उन्होंने की किया एंगल नू ही अद्धा अद्धा करता। एक्चुअल जो बाइसैक्ट का करने का मतलब कि अद्धा अद्धा करना, जो एंगल नू अद्धा अद्धा करूगी दैन दिस लाइन विल बी नोन एज एंगल बाइसैक्टर, ठीक है। हुण एंगल बाइसैक्टर फाइंड करने लिए एक अपने को फॉर्मूला होंदा, कंसैप्ट होंदा, वो भी नाल ही देख लो, अगे अपन लोड पएगी। फॉर एग्जाम्पल अपने को कोई फिगर है ए बी सी, ठीक है। इत्थे अपने को है ए ओ, ओके। हुण आप देखना है भी जिहड़ा ओ ए है वो इस एंगल का एंगल बाइसैक्टर है या नहीं, तो उहदे लई आपां की करांगे, ए बी सी ए ओ। हुण ए ओ आप देखना भी एंगल बाइसैक्टर है कि नहीं, तो उहदे लई तुसीं देखोगे ए बी ओवर ओ बी, ए बी ओवर ओ बी, ए सी ओवर ओ सी, ए सी ओवर ओ सी। जे तो यह कंडीशन होल्ड कर रही है दैन इट विल ऑलवेज बी एंगल बाइसैक्टर, ठीक है जी। एक ही हो जाएगा अपना एंगल बाइसैक्टर हो जाएगा। तो आप इन्हू देखते हैं, एंगल बाइसैक्टर हो गया, बाइसैक्टर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसैक्टर हो गया। हुण आप वापस आने हैं काइट ते, क्योंकि जिहड़ी भी टर्म आती है उनके बारे तुहानूं पता होना जरूरी है, तां ही फायदा वा, ठीक है। अदरवाइज सारा कुछ की है उपरों ही लंघ जाता है। हुण देखो आप चार चीज़ां चैक करनियां काइट दे विच। पहली गल लेंथ, तुसीं देख ही रहा आ छोटा डायगनल है, आ बहुत वड्डा डायगनल है, इहदा मतलब इहदे विच लेंथ इक्वल नहीं हैगी, इत्थे कांटा ला दो, ठीक है। नैक्सट आप देखना है भी जेडे ये एंगल है बाइसैक्टर कर रहे हैं, तो देखो जिहड़ा अपना ध्यान नाल देखो, जिहड़ा वड्डा डायगनल है ना, वड्डा डायगनल है जिहड़ा वो छोटे डायगनल नूं बाइसैक्ट कर रहा है। तो आप इत्थे लिख देंगे जिहड़ा की है लॉन्गेस्ट जिहड़ा हैगा अपने कोल बाइसैक्टर, सॉरी लॉन्गेस्ट डायगनल है जिहड़ा दैट बाइसैक्ट स्मॉलर वन, ठीक है। जिहड़ा लंबा डायगनल है ये छोटे डायगनल नूं की कर रहा है, बाइसैक्ट कर रहा है। इहदा मतलब ये हो गया कि जे आ ओ है तो बी ओ विल बी इक्वल टू ओ डी, बी ओ विल बी इक्वल टू ओ डी। तो ये मतलब होंदा किंदा अपने कोल बाइसैक्टर का, ठीक है। तो ये आप देख लिया भी जिहड़ा वड्डा है अपने कोल इहदे च हैगा वो की है छोटे नूं की कर रहा है, बाइसैक्ट कर रहा है। इहदा मतलब ओ बी किंदे इक्वल होगी, ओ डी दे इक्वल हो गया। नैक्सट आप देखते हैं एंगल बाइसैक्टर। हुण एंगल बाइसैक्टर दे विच देखो जे तुसीं आह चीज़ देखनी है भी ए ओ है जिहड़ा वो एंगल बाइसैक्टर है कि नहीं, आप अपनी तकरीब लावांगे ए बी ओवर ओ बी, ए बी ओवर ओ बी, ए डी ओवर ओ डी, ए डी ओवर ओ डी। इहदा मतलब ए बी किंदे इक्वल है, ए डी दे इक्वल है, यस। ओ बी किंदे इक्वल है, ओ डी दे इक्वल है, यस। इहदा मतलब कंडीशन होल्ड कर गई, इहदा मतलब यह एंगल बाइसैक्टर भी है, ठीक है। लेंथ इक्वल नहीं है, एंगल बाइसैक्टर है, ठीक है। तो अपने कोल परपेंडिकुलर बाइसैक्टर
देख लें। परपेंडिकुलर बाइसैक्टर का मतलब की है कि यह 90 डिग्री ते कट करते हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसैक्टर भी है, ठीक है। किहड़ी चीज़ नहीं फॉलो कर रहा है, एक तो लेंथ जी इन्हों की वो इक्वल नहीं हैगी, ठीक है। बाकी जो लॉन्गेस्ट डायगनल है वो शॉर्टेस्ट डायगनल की करता पाया, बाइसैक्ट कर रहा, ठीक है। उस तो बाद आप देख लें परपेंडिकुलर बाइसैक्टर भी है, ठीक है, तो एंगल बाइसैक्टर भी है। नैक्सट फिगर देखो, इनू नोट कर लो। ये चीज़ों तो जोड़े कंसैप्ट आप कर रहे हैं तो सीधे क्वेश्चन के यूज़ होणगियां ये चीज़ां। नैक्सट देखो जी, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की होंदा जी, पैरेललोग्राम च ऑलवेज फस्ट प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की होंदी है जी, ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी। मतलब जिहड़ियां ओपोजिट साइड्स होंदियां वो इक्वल भी होंदियां एक दूजे दे ते पैरेलल भी होंदियां। पैरेलल का मतलब की होंदा, देखो जी पैरेलल लाइनस वो होंदियां, हुण एक आ दो लाइनस है, एक आ दो लाइनस है, ठीक है, एक आ दो लाइनस है। हुण तुसीं दस सकदे हो इन्हां तिन्नां विचों किहड़ियां पैरेलल लाइनस है। तो देखो जी ना तो आ पैरेलल लाइन है तो ना आ पैरेलल लाइन है। आपको लग रही है भी ये लाइनां मिलदियां नहीं, वैसे कहा जाता है भी जिहड़ियां दो लाइनां कभी भी ना मिलन वो पैरेलल हो जांदियां, ठीक है। बट एक्चुअल दे विच इहदी डेफिनेशन की है भी दो लाइनस दे स्टार्टिंग वाले डिस्टेंस तो लैके लास्ट वाला डिस्टेंस है जिहड़ा वो की रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो उन्होंने आपां की कह देंगे, पैरेलल लाइनस। की कह देंगे जी, पैरेलल लाइनस, जिन्हां दा दोनों का स्टार्टिंग का डिस्टेंस एंड लास्ट तक जो सेम रहिंदा है तो आपां नूं की कहने आ, पैरेलल लाइनस कहने आ, ठीक है जी। तो हुण पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी की है, ए बी पैरेलल टू सी डी, ओपोजिट साइड्स एक दूजे दे पैरेलल भी है एंड एक दूजे दे इक्वल भी है। तो इधरलियां साइड्स एक दूजे दे इक्वल भी है एंड पैरेलल भी है। ये अपना पहला कंसैप्ट हो गया। दूसरा कंसैप्ट क्वाड्रिलेटरल वाला सेम ही रहेगा जी, कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज़ ऑलवेज 360 डिग्री। ये आप पहला क्वाड्रिलेटरल च भी डिस्कस करके आए हैं। तीसरा कंसैप्ट इहदे विच आपां देखते हैं, जिहड़ा ओपोजिट एंगल है, दिस वन एंड दिस वन थीटा एंड दिस वन फॉर एग्जांपल एक्स एंड दिस वन इज़ ऑल्सो एक्स। मतलब की है, जिहड़े ओपोजिट है opposite angles are always equal, opposite angles are always equal, ठीक है। इहदे नाल ही एक फोर्थ पॉइंट बनता है, adjacent angles, sorry, sum of adjacent angles is always 180 degree, is always 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल इन्हों आप देखते हैं, इन्होंने दोनों पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन देख लो। फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो इहदे सामने वाला एंगल भी की होएगा 60 डिग्री। हुण जे आ 60 डिग्री है तो इन्होंने दोवां का सम की है 180, तो यह की हो जाएगा 120। इन्होंने दोवां का सम भी 180 आ रहा है। हुण ए 60 है तो यह भी की होगा 120, क्योंकि एडजस्टेंट एंगल है। एडजस्टेंट एंगल की होंगे, आ दोवें भी एडजस्टेंट है, आ दोवें भी एडजस्टेंट है, जिहड़े नाल नाल लगते हैं। बी सी भी एडजस्टेंट है तो सी डी भी एडजस्टेंट है। हुण तुसीं देख सकते हो आमो सामने कोण भी बराबर है, ठीक है। तो एडजस्टेंट एंगल किसी का भी सम ले लो वो की है 180 आऊगा। इन्हां दोनों पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन आप कर ली एक एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। हुण रिजल्ट देख लो दोबारा, ए बी पैरेलल टू सी डी बराबर भी है,
AD पैरेलल टू BC बराबर भी है, सारे सामां का जोड़ा सारे एंगल्स का सम की है 360 डिग्री एंड सामने कोण कि बराबर होंगे है तो एडजसेंट एंगल का सम इज़ ऑलवेज 180 डिग्री। तो ये नोट करो, आप अगला पॉइंट नोट करते हैं फिर 5th वन। नेक्स्ट है जी एरिया। नेक्स्ट है एरिया। जो आप एरिया फाइंड करना सेम कंसैप्ट लगेगा क्वाड्रिलेटरल वाला। इनू 2 पार्ट्स से डिवाइड करांगे, ठीक है। 2 पार्ट्स से डिवाइड करके तो अपने को आ जाएगा, दिस इज़ ट्रायंगल 1, दिस इज़ ट्रायंगल 2, दैन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, ठीक है। हुण देखो, हुण एरिया आप दो तरीके नाल कढ़ सकते हैं किसी भी ट्रायंगल का। एक तो हीरोज़ फॉर्मूला होंदा, ठीक है, आप डिस्कस करांगे जो ट्रायंगल डिस्कस करांगे। तो एक होर फार्मूला होंदा, आप देखते हैं इत्थे। फॉर एग्जाम्पल इत्थे आपां नूं एंगल दिता होया, इत्थे आपां नूं एंगल दिता है थीटा, ठीक है। तो हुण ABD ते जो मैं एरिया कढ़ना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD दिस वन, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो की होएगा जी हाफ जिन्हां दे विचकार एंगल बन रहा है, हाफ AD इंटू AB, हाफ AD इंटू AB इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। हाफ AD इंटू AB इंटू साइन थीटा, ये होंदा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। तो हुण देखो, एक इस ट्रायंगल का आ गया, ट्रायंगल का आ गया, हुण इस ट्रायंगल का भी कट सकते आप इदां ही, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC हाफ इंटू BD इंटू हाफ इंटू BC इंटू CD इंटू जिन्ना भी इत्थे एंगल होएगा, ठीक है, एंगल थीटा ही होएगा क्योंकि आमो सामने बराबर होंगे, तो साइन थीटा, ठीक है। हुण इन्हां दोनों नूं जो प्लस करांगे, ये आ जाएगा एरिया किंदा आ जाएगा जी ABCD का एरिया आ जाऊगा, हाफ इंटू AD इंटू AB साइन थीटा प्लस हाफ इंटू BC CD साइन थीटा। दोबारा देख लो जी, एक पैरेललोग्राम है, उनका एरिया फाइंड करना है, उन्होंने 2 पार्ट से डिवाइड किया, फर्स्ट वन सैकेंड वन। फर्स्ट वन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया इनका जो कढ़ना एंगल दिता हो ताकि यह सीधा एरिया होंदा है हाफ इंटू AD इंटू AB इंटू एंगल जोड़ा उन्होंने विचकार आ साइन थीटा प्लस हाफ इनका जो कढ़ना BC CD साइन थीटा आ गया। उस तो बाद आप की डिस्कस कर सकते हैं कि जोड़ा हाफ इंटू AD तो AB, हुण देखो आप देखिया सी AD तो BC सेम है तो AB तो DC सेम है, तो इहदे आप कॉमन ले सकते हैं। इत्थे देख लो, ये अपने को आ जाएगा एरिया हाफ कॉमन आ गया, साइन थीटा कॉमन आ गया, ठीक है। अंदर की रह गया AD AB BC CD जोड़ा कि सेम ही है, कोई भी आप ले सकते हैं, AB इंटू AD 2 टाइम्स, तो 2 नाल 2 कैंसल, तो ये आ गया अपने को AB इंटू AD इंटू साइन थीटा, ठीक है जी। तो ये अपने को आ गया 2AB AD क्यों होया, क्योंकि AD तो AB एक्चुअल जो आप देखो AD है वो कहते इक्वल है BC के इक्वल है, ठीक है। तो आप BC को भी AD लिख लिया, ठीक है। तो उसदे नाल अपने को रिजल्ट बन गया। हुण देखो इस रिजल्ट हो अपना जो रिक्टेंगल है उनका फॉर्मूला ड्राइव होया, जो ध्यान नाल देखो तो, ठीक है। देखते हैं आप इनू, हुण आपां कड्ढिया भी जो एरिया ABCD का आया यह आया। ABCD की सी एक तरह की पैरेललोग्राम सी, ठीक है। उहदे च एंगल ए वाला कितना सी थीटा सी। हुण देखो जो आप इस फिगर नूं थोड़ा जिहा इधर नूं घुमावांगे, मतलब इस पोजीशन ते रखांगे, जदों इस पोजीशन ते रखांगे, ठीक है, मतलब इनू जो इधर कर देंगे तो जो आ वाला एंगल हो जाएगा जी थीटा की जगह की बन जाएगा 90 डिग्री। जो इनू आप की बना देंगे रिक्टेंगल बना देंगे,
ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਸਾइन 90 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਏਰੀਆ ABCD ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ AB ਇੰਟੂ AD ਇੰਟੂ साइन 90। मैं स्पैशल केस की गल कर रहा है जो एंगल 90 होगा, जो एंगल 90 होगा तो पैरेललोग्राम की बन जाएगी, रेक्टेंगल बन जाएगी। ठीक है, यही चीज़ याद रखनी है। पैरेललोग्राम दे विच आ वाला अपना फॉर्मूला बनया सी, बट जे आ थीटा 90 डिग्री हो गया तो मतलब रेक्टेंगल बन जूगी। जो रेक्टेंगल बन जूगी तो साइन 91 हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल की आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा AB इंटू AD। AB की है दी लेंथ है, AD की है ब्रैथ है, ता करके ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਥ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕੰਸੈਪਟ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜਦੋਂ ਏਰੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਜਦੋਂ ਥੀਟਾ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਥ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। AC स्केयर जो दोनों डायगनल द स्केयर द प्लस करके इज इक्वल टू AB द स्केयर प्लस BC द स्केयर प्लस CD द स्केयर प्लस AD द स्केयर। ठीक है, तुहानू पता ही है AB किंदे इक्वल है DC दे, तो इन्होंने दोनों आप की लिख सकते हैं 2AB द स्केयर प्लस BC किंदे इक्वल है जी, ऑपोजिट साइड से इक्वल है, BC AD दे इक्वल है, तो BC नू भी AD नू की लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं 2BC द स्केयर, 2 कॉमन आ गया, AB द स्केयर प्लस BC द स्केयर। ठीक है, दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, सीधा एग्जैक्ट डायरैक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ 'ਚ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਸਕੁਅਰ, ਰੋਮਬਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।